नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रमा शर्मा जापान से। मैं अपने कल्चरल सेंटर में बैठी आपके लिए एक छोटा सा संदेश लेके आई हूँ। सबसे पहले बहुत 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 शुभकामनाएं। आज प्रवासी भारतीय दिवस है और हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर मैं 2 बातें आपसे करना चाहूंगी। प्रवासी भारतीय दिवस हम प्रवासियों के लिए जिन्हें अपना देश छोड़े मुझे 31 साल हो गए, लेकिन अभी भी आंखों में वही सपने हैं, नाक में वही मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू है। अपनी हिंदी है जिसके लिए हम बोलने को तरसते हैं, बाकी सब भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन हम जब सपना देखते हैं तो वो अपनी भाषा में ही देखते हैं, विदेशी भाषा में नहीं। तो वही सपना पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे हिंदी का प्रसार करती हूँ। वैसे तो अब यहाँ जापान में भी हिंदी को जानने पहचानने वाले बहुत हो गए हैं। अब सबको हिंदी में लगाव हो गया है, यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई जाने लगी है। बट मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाती क्योंकि कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास यूनिवर्सिटी जाने की फीस भी नहीं होती पर वो पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए फिर मैं सेवा करती हूँ। मैं कोई ट्यूशन फीस नहीं लेती, कुछ नहीं लेती, बस हिंदी का ही परचम लहराती हूँ। तो आज प्रवासी भारतीय दिवस पे और हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पे मैं आपको अपनी एक छोटी सी रचना सुनाना चाहूंगी कि 31 सालों का ये सफर मैंने कैसे तय किया। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। आई थी परदेश में संग पिया के, यहाँ घर परिवार में ही बस पिसती रही। कभी मुड़कर देखना संभव ना हुआ, बस आगे ही आगे देखकर बढ़ती रही। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। घर परिवार में भूल गई अपना देश, तो परदेसन बन गए रह गई मैं। भूल गई अपना गांव, भूलती गई अपना गांव, अपनी गलियां बस देखती रह गई यहाँ के हाईवेज। जापान के हाईवेज तो पूरे वर्ल्ड में जाने हुए हैं। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। जब कभी माँ का खत रुला जाता था, जब कभी पहले खत ही होते थे, ये फोन नहीं होते थे। जब कभी माँ का खत रुला जाता था, बताए बिना खुद को पोंछ लेती थी आंसू, दबा देती थी कहीं दूर जाकर, दबा देती थी उस खत को कहीं दूर जाकर, और फिर मुड़कर नहीं देखती थी उधर, क्योंकि माँ की याद ना आ जाए इधर। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। मन मेरा कमजोर ना हो जाए कभी, इसलिए कभी कभी जाकर माँ को मिलाती थी। ये मिलना भी बहुत दर्द दे जाता था। मेरा मन खुद से ही ये दर्द छुपा लेता था। आदत सी हो गई परदेश में जीने की, पर एक हुक सी उठ जाती थी कभी कभी सीने में। अपनी हुक को कलम में बहा दिया, सब दर्द को कागजों में छुपा दिया। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। बन गई लेखिका अंतरराष्ट्रीय, लेकिन राष्ट्र को न भूल सकी कभी। उठा लिया झंडा हिंदी की गूंज का, हर कोशिश से उसका परचम फहराती रही। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। जाती हूँ अब विदेशों में जब अपने देश का नाम करने को, कुछ कर रही हूँ मैं अपने देश के लिए, इसी कोशिश में मैं सदा खुद को बहलाती रही। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। लेकिन ये तो कहा है कि मैं भूलती रही, भूल कहाँ पाते हैं हम अपनों को, अपने देश को, अपने गांव को, अपनी भाषा को, अपनी हिंदी को। हिंदी ही हमारी शान है, हिंदी ही हमारी जान है। हिंदी से हैं हम, हिंदी में हमारी बसी जान है। आप भी हिंदी बोलिए, दूसरी भाषाएं जितनी भी सीखिए, पर अपनी हिंदी को पीछे न करिए। इसे राष्ट्रभाषा बनवाने में मदद करिए।
हिंदी बोलिए, बच्चों को हिंदी सिखाइए। हिंदी है, हम हिंदी। जय हिंद।